लोग क्रोध वगैरह का त्याग क्यों करते हैं, है ना, ये कर रहे थे ना। तो वामदेव जी क्या कह रहे थे भी, वो त्याग का भी त्याग करते हैं। त्याग का क्या मतलब है भी, क्रोध तो करते हैं, है ना, अंदर से नहीं करते, हाँ, शांत होते हैं। यही अपना चल रहा था। जड़ भरत ने कहा, हे पिता, यही उपाय काल के नाश का है, यही योग है, यही भक्ति है। मैं तेरा ऐसा पुत्र नहीं हूँ जो मुँहे पीछे तेरा पिंड करूँ। अब वामदेव जो ब्राह्मण था, है ना, उनका जड़ भारत दोनों का स्वां चल रहा था। बीच में वामदेव जी भी आ गए थे। अब जड़ भारत जी क्या कह रहे हैं भी, काल के नाश का उपाय क्या है भी, अपने आप को सही सही जान लो, है ना। मरने के बाद पिंड दान किया जाए, उससे क्या स्वर्ग का वासा हो जाएगा या वो छूट जाएगा? जीव छूटता तो नहीं है, छूटेगा कैसे? अपने आप को जान लेगा ना, है ना। अभी जागृत अवस्था में जब अपने आप को हम जान लेते हैं, तभी हम छूट पाएंगे। तभी वो कह रहे, मैं तेरा पुत्र ऐसा नहीं हूँ कि मरे पीछे तेरा पिंड दान करूँ, तुझे जीवते ही मुक्त करूँ, है ना। अब तेरे को मुक्त करूँगा जीते जी, मरने के बाद नहीं। ब्राह्मण ने कहा, झूठा मत कह, मैं तीनों कालों में मुक्त हूँ। मुक्त को मुक्ति क्या? अब ब्राह्मण को समझ आ गई है ना। अब वो कहते हैं, तू क्या मुक्त करती मेरे को, मैं पहले ही मुक्त हूँ। तू पुत्र किसका है, मैं पिता किसका हूँ? ना तो पुत्र ना मैं पिता, पुत्र पिता का अहंकार जागृत तक ही है। अब पहले ये जड़ भारत जी कह रहे थे, अब ब्राह्मण कह रहे हैं भी, तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, है ना, अब पिता नहीं हूँ तेरा। अब जो ये अहंकार है ना, खाली जागृत तक है। अब अगर हम एक सुषुप्ति में कहाँ होते हैं, सब लय होते हैं ना सुषुप्ति में, सो ये सब नाश हुआ है। हे जड़ भरत, कुटुंब सहित सर्व रस्ते की सराय है। क्या है? मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है। आ रहे हैं, जा रहे हैं हम। वह नदी नाव और गंधर्वपुर के समान है। जब सर्व वासुदेव है, तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? पहले तो कह रहे थे ना भी, यज्ञ कर्म छोड़ दूंगा तो पाप हो जाएगा, है ना। अब कहते हैं जब है सारा वो, अपन नाव विच बैठूँ आप सारे, तो क्या करें, क्या छोड़ें, क्या सुनूं, किसका ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं? कहाँ जड़ और चैतन्य, कहाँ फूरना अफूरना, कहाँ विकार सा विकार आदि, यह सब मन के मनन फूरने मात्र हैं। देखो, हमारे मन में आता है तब होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कर्म नहीं बनते ना। अगर मन से कुछ फूरना ही ना निकले तो कर्म नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा तो आकार नहीं मिलेगा। मैं निर्विकल्प ऋषिकेश हूँ। वामदेव ने कहा, हे जड़ भरत, तूने पिता का नाश ऐसा किया है कि वह पुनः नाश नहीं होवेगा। अब वामदेव जी साथ में बैठे थे ना, अब वो क्या कह रहे हैं जड़ भरत को, तूने मुक्त कर दिया, है ना, अब पुनः इसका नाश नहीं होगा। वो कैसे कह रही हैं? स्वरूप से बैठ के कह रहे हैं। नाश होगा तो शरीर का होगा, इनका नाश नहीं होगा। जड़ भरत ने कहा, इसके पुण्यों ने फल दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। पुनः वामदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तू कौन है? ब्राह्मण ने कहा, ऋषिकेश मतलब आत्मा। ऋषिकेश से क्या पूछता है?
वामदेव ने कहा, मैं ऋषिकेश नहीं और ऋषिकेश हूँ। मैं ऋषिकेश नहीं और ऋषिकेश हूँ। ब्राह्मण ने कहा, अनंत नाम रूप मुझ ऋषिकेश आत्मा के ही हैं। ऋषिकेश भी मैं ही हूँ। हूँ नहीं पर हूँ भी मैं। हूँ नहीं, दिखता नहीं हूँ ना, है ना, पर हूँ भी मैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही सारा कुछ जाना जा रहा है, सारा कुछ देखा जा रहा है। इसी समय दत्त आए और कहा, एक ब्रह्म आत्मा को देखना योग्य है, ना द्वैत्व। ब्राह्मण ने कहा, जो सर्व आत्मा मैं ही हूँ तो देखे कौन। अब देखो ब्राह्मण को भी मुक्ति मिल गई, है ना, सीधा अपने स्वरूप में आ गया। अब वो द्वैत तो रहा ही नहीं ना, द्वैत खत्म हो गया वहाँ पे। जिसने कहा तिसी ने सुना, क्योंकि वक्ता श्रोता एक ही है। द्वैत खत्म हो गया ना उसके लिए। जीवा से कहता है, कानों से सुनता है, नासिका से सुगंध लेता है, त्वचा से स्पर्श करता है, परंतु सबका अनुभव करता एक है। एक ही काल में हम कितना कुछ कर लेते हैं अलग अलग इंद्रियों से, ठीक है, पर इन सबको करवाने वाला भी एक और जनवाने वाला भी एक। जैसे बारादरी के अंतर एक पुरुष ही बारादरी के द्वारों को तथा द्वारों के अग्र पदार्थों को अनुभव करता है। अब ये बारादरी क्या हो गई, ये हाँ, अब ये हो गए। हाँ, ये देखो मन बुद्धि साथ में ले लो। अब ये देखो वही, अब बाहर वो बारादरी, वो जो जाले बने होते थे पहले, वो हो गई। इधर की बारादरी देखो, ये हम शरीर का हो गया। जैसे बारादरी के अंतर एक पुरुष ही बारादरी के द्वारों को तथा द्वारों के सब अग्र पदार्थों को अनुभव करता है। हे दत्त, तू परमहंस है, मुझ पर कृपा कर। दत्त ने कहा, कृपा यही है कि निश्चय कर, मैं ही जीव शिव शरीर से परे हूँ। देखो, कृपा हमें ना अपने ऊपर खुद करनी है, कोई कर नहीं सकता हमारे ऊपर कृपा। अब कृपा क्या करनी है कि जो जीव है ना, ये शिव है, और इसको हमने मतलब समझना है, मानकर उसको जानना है भी। हाँ भाई, तू शिव वही, तू बाहर के लिए भटकदा वदई, बाहर के को लबदा वदई भी। किसको देखे हम बाहर हैं, तो हम तभी हम कहते हैं ना, जहाँ सुई गुम हुई है वहीं से मिलेगी। अगर बाहर ढूंढते रहें, वहाँ गुम ही नहीं हुई तो क्या मिलेगी वहाँ से। जड़ भरत ने कहा, यह कृपा तूने आप पर की है, कृपा वह है जो और पर कीजिए। और एक कृपा तो तू आप ते कितनी ले, कृपा क्या थी, है ना। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं, कृपा कर ते पा, करसी ताई पेसी ना, जब करेगा ही नहीं तो पाएगा क्या। और हम सारे काम करवा सकते हैं बाहर पैसे देकर, ये वाला काम कोई नहीं कर सकता, वो हमें स्वयं करना पड़ेगा। दत्त ने कहा, पर अपर तेरी दृष्टि में है, मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा की दृष्टि में नहीं। तथापि कार्य कारण रूप असत जड़ दुख रूप, असत जड़ दुख रूप पर दृश्य प्रपंच मुझ सच्चित आनंद की कृपा से सच्चिदानंद हो रहा है। देखो, जो जड़ है असत्य दुख रूप है, इसको मैं जान कैसे रहा हूँ, साक्षी से, सच्चिदानंद से। वो ये कह रहे हैं, उस साक्षी की कृपा से जो जड़ है दुख रूप है ना, वो भी सच्चिदानंद हो रहा है, वो भी चमक रहा है।
अब वो साक्षी है तो ये जड़ चमक रहा है, फिर भूल है ना, असली तो जानते नहीं ना। अब वो साक्षी है तो तभी ये चमक रहा है, तभी इसकी सांभ हो रही है, तभी ये दूसरों को भी प्रिय लग रहा है। अगर जैसी त्रिपुटी टूटी फिर किडे गया हिंदा प्यारा पंजड़ बिना को प्यारा लगता पी हेकड़ी भी कहनी रख दे रुजड़ी संस्कार या हूँ टाइम ही संस्कार। अब कहाँ गया वो फिर? अब यही बात कह रहे हैं कि दत्त ने कहा पर अपर तेरी दृष्टि में है, मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा की दृष्टि में नहीं। तथापि कार्य कारण रूप असत जड़ दुख रूप पर दृश्य परपंच मुझ सतचित आनंद की कृपा से सतचित आनंद हो रहा है। मेरी ही कृपा से हो रहा है, ये सबको प्यारा तभी लग रहा है। यही मेरी पर अपर कृपा है ना, बाहर भी अंदर भी यही कृपा। देखो ये कृपा तो हम स्वयं करें, है ना, हम करेंगे तभी पर अपर पर भी कृपा हो जाएगी। पुनः दत्त ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे देखने को आया था, पर देखा तो सर्व तू ही है। यही तेरा देखना था। तेरी एग्जाम लेने आया था, है ना, तेरे को देखना आया भी। देखना क्या देखना? सही से देखना। हाँ भी तो सही से देखता भी है कि नहीं देखता। ब्राह्मण ने कहा, जड़ भरत, ना दत्त, ना अहंकार, ना त्वम, ना यह जगत, एक मैं ही चैतन्य हूँ। अब देखो ब्राह्मण को तो अब पक्का वो हो गया, निश्चय हो गया भी, और कोई दूसरा है ही नहीं, बस वही एक मैं ही हूँ। दत्त ने कहा, मैं नहीं तहाँ तू कौन? मैं जब मैं है तब तू है, जब मैं ही नहीं है तो तू भी वहाँ खत्म हो गया। अहम पूर्वक ही त्वम होता है, इससे जहाँ अहम नहीं तहाँ त्वम कदाचित नहीं। पर गोविंद की भक्ति से पर अपर से छूटता है। देखो पर छूटेंगे कैसे हम? गोविंद है ना, एक गोविंद इन इंद्रियों को भी बोलते हैं, है ना। इंद्रियों की भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि जान जाए हम। क्या जाने? कि ये अपर है, पर देखो दुख रूप है, असत्य है, जड़ है ना। इनको अपनी कोई सत्ता नहीं है, ना खुद ये कुछ जान सकते हैं, तो इसका मतलब ये मिथ्या है। जब हम ऐसी भक्ति करेंगे तब हम छूटेंगे। हे ब्राह्मण, कहो भजन कौन सा है? ब्राह्मण ने कहा, कथन चिंतन करने वाले अहंकार आदिकों से पूछो। और मेरे को भजन का भी नहीं पता। भजन भी तब होगा ना जब हम कहीं रुकेंगे, है ना। अब कहते हैं जेको पता है ना भजन दा हुंदे को पूछ। अब भजन भी कैसे? अहंकार से जुड़कर। हाँ भजन किसका? अब वो कह रहे हैं वही तो उससे पूछ, अहंकार आदि से पूछ। मुझ चैतन्य में अहंकार आदि तो है ही नहीं, कैसे कहूँ? अहंकार रूप धागे करके ही भिन्न भिन्न इंद्रियों का मेलन है, अन्यथा नहीं। परंतु भजन यही है, आप सहित इन सर्व नाम रूप को वही ऋषिकेश आत्मा जान। अब भजन तो यही करना है कि वही देख, बस वही देख, ना भजना, है ना। भजन को तोड़े तो भजना। अब भजना कहनी टिकना है, एक जगह पर टिकना है हमें। टिकना कहाँ है? अपने स्वरूप में टिकना है। वही सबको आत्मा जान व आपको मन सहित दृश्य से अवाढ़ मानस गोचर जान, यही भजन है।
है ना। अब भागते रह जाएंगे तो हम जान नहीं पाएंगे। जब हम बैठ जाएंगे फिर हम जान जाएंगे कि आप सही। पहले बैठना है ना, फिर एक बार पक्का निश्चय हो गया ना, फिर तो जो मर्जी करता हुआ भी नहीं कर रहा। प्राशन ने कहा, हे मैत्रेय, तू कह कि भक्ति क्या है। ये सारी वार्तालाप मैत्रेय जी को सुना रहे थे ना वो, तो बीच में संवाद चल रहे थे। मैत्रेय ने कहा, जब मैं भक्ति भगवान को कल्पने वाला नहीं तो भक्ति कहाँ, भगवान कहाँ। तेरी कल्पना है पर इतिहास कहो। वो क्या कहते हैं भी भक्ति केंद्री करा है ना, भक्ति तो भगवान दी थी से ना, भगवान ही कहनी तो भक्ति केंद्री थी से, पर इतिहास कहो, मेरे को बताओ सही वो। प्राशन ने कहा, इतिहास यही कि निश्चय कर जो सर्व ऋषिकेश आत्मा है। अब देखो इतिहास, अब जितना भी उन्होंने स्वाद सुनाए हमें है ना, उसमें सब में क्या निकला निचोड़, है ना, वही ब्रह्म है, मैं सहित वो सब वही है, सर्व आत्मा है। अब कहते हैं इतिहास तो यही है। अब निश्चय भी खुद को ही करना है। अब कितने और इतिहास सुनने हैं, सुन के भी क्या होगा, है ना। जब तक हम खुद अपनी अनुभूति नहीं लेते, जब हम खुद अनुभूति लेंगे तब हमारा कल्याण होगा। अनुभूति आज तक तो संसार के लिए है, कल्याण नहीं हुआ। अब अनुभूति अपने स्वरूप की लें तब हमारा कल्याण होगा। मैत्रेय ने कहा, जब मैं ही नहीं तो निश्चय कौन करे। वो कह रहे हैं तो इतिहास यही है कि निश्चय कर कि सब वही है। अब कहते जब मैं ही नहीं हूँ, निश्चय भी तो बुद्धि से होगा, तो फिर वो निश्चय कौन करे। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, जहाँ तू मैं नहीं तहाँ ही ऋषिकेश गोविंद है। इसी पर एक कथा सुन। वो इतिहास कहते हैं सुना, फिर वो इतिहास सुनाते हैं। एक समय हम सर्व संत मिलके मार्ग में चले जाते थे कि एक तपस्वी पंच अग्नि तपाता मिला। हम भी देखकर इसके पास स्वाभाविक ही चले गए। तपस्वी ने पूछा, हे संतो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। जड़ भरत ने कहा, जैसे तू है तैसे ही बना रहे और सदा अग्नि में जल। अब वो तपस्वी क्या कर रहा था, पंच अग्नि है ना, पंच अग्नि जलाकर वो तप कर रहा था। अब जड़ भरत जी तो जान गए, अब तप कैसे होगा, अहंकार शरीर से है ना, शरीर से होगा ना। अब जड़ भरत जी तो जान गए। फिर जड़ भरत जी ने क्या कहा, तू जैसा है ना वैसा ही बना रहे। तुझे हमको वृथा पूछने की क्या प्रयोजन है। पर बिना भक्ति गोविंद के जो कर्म होते हैं सो वृथा असार है। अब वो तो जान गए। अब वो क्या कह रहे हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक हम जो भी कर्म करेंगे वो सफल नहीं होंगे, है ना। कर्म वो भले हम कर रहे हैं उस पे चलकर तो पुण्यों में चले जाएंगे, पर पुण्य भी तो हमें ख़त्म करनी है ना। पुण्य क्या फिर आकार मिल जाएगा, तो उसका क्या मतलब, वो तो वृथा गए ना वो वाले। इस हेतु भजन गोविंद का कर जो निर्मल होवे। उससे क्या होगा, अगर अपने आप को नहीं जानते और अहंकार ले आएंगे हम कि मैंने तो इतना तप किया, मैं तो सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, तो ये भी तो अहंकार आ गया ना हमारे अंदर। द्वैत की मलिनता से छूटे भजन बिना जो श्वास आता है सो अकृत है, और पवन है ऐसे जान, अपवन है ऐसे जान। देखो जो मलिनता से, द्वैत की मलिनता से
है ना। छूट कर भजन बिना, इसका क्या मतलब है? वो मलिनता से हम भजन कर रहे हैं। अब उस भजन से जो भी श्वास ले रहे हैं, कर्तापन से जो हम कर्म कर रहे हैं, तो श्वास तो आ जा रहे हैं ना। कहते वो श्वास जो आ जा रहे हैं ना, वो भी हमारे बेकार है, क्योंकि हमने शरीर का अहम तो त्यागा नहीं। जीवा मांस का टुकड़ा भजन बिना मुख में रखने योग्य नहीं। वृथा बकवाद के वास्ते जीवा नहीं। अब जीवा है तो क्या करना है? अपना भजन, अपना महावाक्यों का सिमरन, वही विचार वटांद्रा करें। भजन वाणी से करता है, मन पाप पुण्य में फिरता है, कैसे भला हो। भजन वाणी से करता है ना। शब्दकोश तो बन गया, पर वहाँ दृढ़ होके रुके नहीं, है ना। मन के अंदर अभी भी वो सारा कुछ चल रहा है। पाप ये करसा त पाप लगवे से, ये करसा त पुण्य लगवे से। अब देखो, जब ये लग रहा है तो फिर भला कैसे होगा? भजन नाम अपनी कल्याण में प्रारब्ध थापता है। अब भजन भी ऐसा करें कि जो प्रारब्ध है, हमारी प्रारब्ध शरीर की है ना, इसका भी कल्याण हो जाए। कल्याण कैसे? स्वतंत्र बनाया उसने, प्रारब्ध तो लिखी गई हमारी। अब कैसे हम अपना कल्याण करेंगे? अब स्वतंत्र हैं। अब हम अगर अपने स्वरूप में दृढ़ता कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, यही तो भजन है हमारा। अब ये भजन करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र बनाया। हम अपनी मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाएं। मन बुद्धि हमें अपने अनुसार ना चलाए। अगर मन बुद्धि हमें अपने अनुसार चलाती है तो वो मानव शरीर के अंदर पशु है। फिर पशु और मानव में क्या अंतर रहा? कोई अंतर ना हुआ ना फिर। अब यही बात हो रही है, अगर भजन करता है तो अपनी प्रारब्ध का भी कल्याण कर देता है और धन कमाने में पुरुषार्थ मानता है। देखो, अब अपना कल्याण तो करना नहीं है ना। हम क्या समझते हैं? धन कमा लें हम, है ना, पैसा कमा लें तो उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा कि नहीं होगा उसमें? नहीं। देखो, व्यवहार करो, शरीर तक करो, बस उसको अंदर मत लेकर जाओ। यह नहीं जानता कि शरीर काल के मुख में पड़ा है और चाहना जीने की करता है। अपनी कल्याण शरीर के गिरे पहले ही हो सकती है ना। अब शरीर है तो अब भी हम अपना कल्याण कर लें। आपा को मरण के बाद कल्याण थी वैसे कौन कर से? भी बच्चे पीछे पिंडदान कर से कल्याण थी वैसे साडा थी वैसे कल्याण ना। कल्याण अभी कर ले हम अपना, बाद जो करें, अगर वो कर भी देवे ना, अपने कर्म ही ना हो नहीं योजे, है ना, भला क्या कल्याण थी वैसे? नहीं। अभी जागृत अवस्था में हम अपना कल्याण कर लें। काल समीप पहुँचे कछु नहीं होता। अब काल सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, मैं बोलूँ मैं राम नाम जप लूँ, वाणी पे नहीं आएगा उस टाइम, है ना। सारे संस्कार संसार के निकल आएंगे, फिर भी हमारा कल्याण नहीं होगा। हे तपस्वी, चैतन्य रूपी समुद्र में बुद्ध बुद्धे तरंग रूपी हमारा ना कहीं आना है ना जाना है। अगर आना जाना माने भी तो चैतन्य रूपी जल में आना जाना कहाँ है? जल में ही तो है। अब तरंग दौड़ रही है किसके अंदर? जल के अंदर। लय भी हो जाएगी किसके अंदर? जल के अंदर। जल से बाहर तो नहीं है ना। हम भी ऐसे जल ब्रह्म के अंदर दौड़ लगाई खड़े हैं, पर मानते ही नहीं। ये मान तो जाएं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है,
इतना मन गिनो ना तामी कल्याण है, इतना मानने से भी कल्याण है। पर हम क्या तरंग बन जाते हैं, जल की तरफ तो देखते ही नहीं, वहाँ दृष्टि हमारी जाती नहीं। जल के समान सार गोविंद आत्मा है, आना जाना बुद्ध बुद्धे तरंग के समान है। तैने व्यर्थ मानना है कि मैं तपस्वी हूँ। अब ये किसको बता रहे हैं जड़ भरत जी? वो जो तपस्वी, वो पंच अग्नि का तप कर रहा था जो, है ना। तो अब कह रहे हैं तूने व्यर्थ अपने आप को मान रखा है कि मैं तपस्वी हूँ। इस अहंकार का त्याग कर, तपस्वी ने कहा। जब तुमसे मिलाप हुआ उसी समय अहंकार मिट गया। देखो संत की ओरा भी बहुत काम करती है। हमारे जाते ही ना गुरुदेव के आगे प्रश्न क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि उनके मन के अंदर कोई फुरना ही नहीं होता है ना, तो वो ओरा हमें इफेक्ट करती है। उसी समय अहंकार मिट गया, क्योंकि अग्नि के संग से लकड़ी का अपना रूप रहता ही नहीं, अग्नि रूप ही होता है। जड़ भरत ने कहा, तपस्वी वही है जिसने सर्व पदों को जलाया। अब देखो कितनी उपाधियां हैं हमारे पास। तपस्वी वही जिसने सारी उपाधियों को जला दिया। अलग से बैठ के तप करने की जरूरत नहीं है। तप हम अभी कर सकते हैं, ये है ना। तप क्या करना? अपने आप को कुछ ना मानना, यही तप है हमारा। और निष्कर्मता रूपी भस्म मली है। कह तूने किस वस्तु को भस्म किया है? तपस्वी ने कहा, बुद्धि नहीं रही जो कहूँ, पर मैं नहीं जानता हूँ कि क्या त्यागने ग्रहण करने योग्य है। जड़ भरत ने कहा, हे तपस्वी, दुख देने वाले पदार्थों को पुरुष त्यागता है। होता है ना, नॉर्मल क्या होता है जिससे हम दुखी हो रहे होते हैं, कहते हैं या तो मेरे तो दूर चलिया वरने, या मैं हूँ तो दूर थी वरना, है ना। जो दुख दे रहा होता है उसी का ही त्याग होता है। सुख देने वाले पदार्थों को ग्रहण करता है। सो विषय इंद्रियों के संबंध वियोग दुख सुख मानने वाला मन रूप अहंकार ही सर्व अज्ञानी जीवों को दुख देता है। हमें दुख कहाँ से मिलता है? पहले तो हम जड़ पकड़ें, है ना। जो इंद्रियों के विषय हैं, अगर हमारा मन मान जाता है, विषयों के अंदर जाता है, अगर वो विषय हमारे पूरे नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वो पुर्जा निकला मन, है ना। मन से ही दुख सुख लिया ना हमने। सोई दुख देने वाला पूर्वोत्तक अहंकार तूने अब तक त्यागा नहीं, उल्टा तूने सर्व से अधिक अहंकार माना है कि दुनिया क्या भजन जाने और क्या तप जाने। हम गुरु का दिया भजन करने वाले महातपस्वी हैं। अब क्या कह रहे हैं? बिल्ली भगाते भगाते शेर ले आया है ना। तप भी करके मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, है ना। निकालना था वो तो निकला नहीं, और अहंकार आ गया कि मेरे जैसा तप कोई और कर नहीं सकता, है ना। जब तक ये अहंकार का त्याग नहीं होता ना, तभी कहा कि पहले सब पदों को, सब उपाधियों का त्याग करें। अब उपाधियों का त्याग तो यही होगा ना, जान के किया जाएगा ना। पहले समझो हमें करना, तब कह रहे थे ना, करना कुछ भी नहीं है शरीर से। करना कहे तो क्या करना है? खाली जानना है, समझ बुद्धि में बिठानी है। बुद्धि के अंदर ये बिठाना है जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, जो इसको जनवा रहा है वही सत्य है। बस इतना सा करना है हमने, तो फिर कल्याण ही है। कुछ और तप करने की जरूरत नहीं है हमें फिर। ओम तम नमामि।